जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य अपार क्षमताओं का धनी होता है। मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता, अपने बारे में जान नहीं पाता। अगर अपने बारे में उसे और अपनी क्षमताओं के बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो वह कुछ भी ऐसा पूरे संसार में नहीं है जिसे वह प्राप्त न कर सके। स्वयं को समझने के लिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ वृत्तांत बताते हैं। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी, सेठ कुछ दो ना, सेठ कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी की तरफ देखा और उससे पूछ बैठा, तुम कौन हो? भिखारी बोला, मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना सेठ। भिखारी ने कहा। यह बात सुनकर सेठ ने बोला, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, क्या तुम मुझे कुछ दोगे? भिखारी कुछ समझ नहीं पाया और वह सेठ की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था कि सेठ को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ। तो वह यह सोचकर भिखारी बोला कि सेठ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले कुछ मुझे मिल न जाए। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कई बातें भिखारी के सोच में पड़ गई और वह सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है, क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अपने आसपास देखी और उसे काफ़ी सारे फूल उगे हुए दिखाई दिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिया जाए। अगले दिन भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू किया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफ़ी इजाफा हो गया और वह बहुत सारे रुपए इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर से फूल दिए। सेठ को बहुत पसंद आया। खुश होकर के सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कई बातें भिखारी को समझ में नहीं आ रही थी। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखाई दिया। काफ़ी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहली बार कब मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था और वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इसे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैं खुद के सवाल किया कि आखिर मैं कब तक भिखारी बना रहूँगा। इसके लिए मैं बाद में फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ में नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूँ
कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहले मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया ये सच में काम करता है, लेकिन उसके बाद मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ तो मैं आज भी भिखारी ही बना रहता। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ बनना है या कुछ करना है तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने क्षमताओं से कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आसपास पड़े हुए उन वस्तुओं से हमको क्या प्राप्त हो सकता है उसके लिए अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। हम जीवन में कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। मित्रों, इस कहानी को अपने जीवन में ढालिए और अपने जीवन को सुगम बनाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।